मैं भी इसको चेंज कर दूंगा कि इसकी आउटपुट यहाँ पे दिख जाए, आपको आवाज़ सुन जाए। अभी ये मैंने भी उसके ऊपर सेटिंग नहीं करी थी कि सैमसंग के दिखाना है इसको। एनी हाउ, सो आज के दिन की इंपॉर्टेंट कमांड आज शुरू होंगी। सबसे पहले है हमारे पास गेट एक्सटर्नल डेटा। आपके पास डेटा जो है वो किसी दूसरे सोर्स पे पड़ा है, उसको आप एक्सेल में लाना चाहते हो। वो दूसरा सोर्स कुछ भी हो सकता है, वो इट कुड बी अ नोटपैड की फाइल, इट कुड बी MS Access की फाइल, इट कुड बी ओरेकल की फाइल, इट कुड बी वेबसाइट, कुछ भी, ठीक है। सो डेटा आपने वहाँ से लेना है, मतलब दे आर द अदर सोर्सेज, ठीक है। सो जो एक्सेल में आएगा, पिक करेगा वहाँ से। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज डेटा पड़ा है मेरे पास वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट कुड बी स्टॉक मार्केट का डेटा ले लेते हैं, ठीक है। HCL कंपनी का डेटा लेते हैं, ठीक है। सो HCL में भी हिस्टोरिकल डेटा। फाइनेंस की साइट कौन सी है? याहू फाइनेंस देखूँ, याहू फाइनेंस, ठीक है। सो पहले मैं डेटा देख लूँ। ओके, ये रहा। सो ये डेटा है मेरा, ठीक है, जो कि कहाँ पे पड़ा है? वेबसाइट पे। कहाँ पड़ा है? दिस इज अ साइट जहाँ से मुझे लेना है, ठीक है। बस मैंने सिर्फ पाथ उठाना है और मुझे चाहिए एक्सेल के ऊपर। एक्सेल में कहाँ पे चाहिए? इस शीट पे चाहिए, थर्ड शीट पे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या चूज करूँगा? फ्रॉम वेब, क्योंकि डेटा वेबसाइट से ले रहा हूँ। सो क्लिक टू वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट? दिस इज अ वेबसाइट। क्लिक टू गो। ठीक है, यस, दिख रहा है आपको? सो जब आप इस साइट खोलोगे, आपको यहाँ पे ये जो बटन दिख रहे हैं आपको, येलो येलो, ठीक है। येलो बटन का मतलब क्या है कि इस साइट ने आपको अलो कर रखा है कि आप इस डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। जिस चीज़ के ऊपर ये येलो मार्क्स नहीं है, इट मीन टू से कि वो डेटा इंपोर्ट नहीं हो सकता। माइट बी कि वो डेटा क्रूशियल है, माइट बी साइट वालों ने आपको एक्सेस नहीं दिया उस चीज़ का, माइट भी हो सकता है कि कुछ अदर रीज़न हो, ठीक है। बट जिसके ऊपर ये येलो मार्क्स बन रहा है, इट मीन टू से कि उस साइट ने आपको अलाउ करा हुआ है। और इट्स अप टू यू कि आप कौन कौन सा डेटा आप इंपोर्ट करना चाहते हो। अगर आप देखोगे तो मैं ये भी कर सकता हूँ, 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 सब कर सकता हूँ। बट लेट्स सपोज मेरा कंसर्न है सिर्फ इस डेटा से, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ग्रीन टिक बन गया। ग्रीन टिक मीन टू से कि दिस डेटा इज रेडी टू इंपोर्ट। सो क्लिक टू इंपोर्ट। अब पूछ रहा है कहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो लेट्स सपोज आई एम सेइंग कि इंपोर्ट आ जाए यहाँ पे, ठीक है। सो क्लिक टू ओके। सो ये क्या करेगा? दिस इज कॉल्ड वेब क्वेरीज। नीचे देखोगे ना, रनिंग बैकग्राउंड क्वेरी, ठीक है। सो वहाँ उसने क्या करा, वहाँ से डेटा उठाया, यहाँ पे उसने प्लेस कर दिया, ठीक है। सो ऐसे अगर आपका डेटा वेबसाइट्स पे पड़ा है, जैसे HCL, आपको कुछ एनालिसिस करने होते हैं, ठीक है। अरे यार, आवाज नहीं आ रही? आप अपने सिस्टम को लॉग आउट करो, दोबारा लॉग इन करो सेम आईडी से। आईडी वही है, मेरी तरफ से सब सही है, कहीं ना कहीं शायद प्रॉपर आपकी तरफ से नहीं हुआ। चेक कर लेना कि कहीं स्पीकर तो बंद नहीं है, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर हुआ? सो ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपको HCL के डेटा पे काम करना होता है, EXL के डेटा पे काम करना है, या मे बी TCS के डेटा पे काम करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, जितने भी डेटा पे चाहो आप लिंक बना सकते हो। अब जैसे लेट्स सपोज ये डेटा है मेरे पास, मैंने सिलेक्ट करा इसको, खराब कर दिया, ठीक है, कुछ भी रफ टफ डाल दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? कनेक्शन दिख रहा है, गो टू कनेक्शन एंड रिफ्रेश। वापस फिर ऐसा हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, आपके डेटा का कनेक्शन हो गया है।
जब आप रिफ्रेश करोगे तो वापस से फिर वही क्वेरी चलेगी उसी जगह पे और आपके डेटा को वहाँ पे फिर पोर्ट करेगी। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्या करा, इस डेटा को सिलेक्ट करा एंड क्लिक टू डिलीट मारा। इसने मुझे एक ऑप्शन दिया, पॉपअप दिया कि भैया इस एरिया के ऊपर आपने एक कनेक्शन क्रिएट कर रखा है, क्या आप कनेक्शन को डिलीट करना चाहते हो या नहीं। अगर आप बोलोगे यस तो कनेक्शन डिलीट होगा, अगर आप बोलोगे नो तो सिर्फ डेटा डिलीट हुआ है, कनेक्शन डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, अब मैंने सिर्फ नो करा, कनेक्शन डिलीट नहीं हुआ, वापस से फिर मैं कनेक्शन में गया, रिफ्रेश एंड वापस से फिर आ जाएगा। अब लेट्स सपोज ऐसे मेरे पास मल्टीपल कनेक्शंस हैं, मेरे पास 50 ऑफिस का डेटा था, ठीक है, वेबसाइट पे पड़ा था, ये लेट्स सपोज दिल्ली का डेटा था, ऐसे ही मुंबई का डेटा है, ऐसे ही पंजाब का है, ऐसे ही हरियाणा का है एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कनेक्शन बनाते जाओगे शीट्स पे या कुछ भी, तो आपको याद नहीं रहेगा कनेक्शन 1 कौन सा था, कनेक्शन 2 कौन सा था, कनेक्शन 3 कौन सा था। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप गो टू प्रॉपर्टीज़, आप यहाँ पे बता सकते हो कनेक्शन की जगह पे इसका नाम दे दो, लेट्स सपोज HCL। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो इन्फॉर्मेशन दे दो कि ये डेटा क्या कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ स्टॉक प्राइस। ठीक है, ओके करते हैं इसको। तो यहाँ पे आ गया HCL, ऐसे आपके पास सारे आ जाएंगे, इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। सो जिसको भी आपको रिफ्रेश करना है आप रिफ्रेश कर सकते हो। अब ये कहाँ पे फ़ायदेमंद होगा, अब लेट्स सपोज आपका ऑफिस जो है वो हेड ऑफिस है, वो लिंक है सारी ब्रांचेस के साथ, आपने लिंक कर दिया और वो डेटा वहाँ पे अपडेट होता रहता है हर बार। ठीक है, सो आपको क्या करना है, सिर्फ कनेक्शन पे जाके सिर्फ रिफ्रेश करना है, कल को कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो अपडेट हो जाएगी। अगर आप देखते हो यहाँ पे, सो दिस इज द डेटा विच इज अपडेटेड टिल 14 अक्टूबर, कल तक का, कल शुक्रवार था, शनिवार इतवार मार्केट नहीं खुलती। अब लेट्स सपोज आप इसको मंगलवार को करोगे रिफ्रेश, इस डेटा को रिफ्रेश करोगे तो इन प्लेस ऑफ 14 अक्टूबर वहाँ पे 17 अक्टूबर का आपका डेटा हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। सो एक वे तो ये है कि आप वहाँ पे जाओ, कॉपी करो, फिर पेस्ट करो। ठीक है, सेकंड वे है कि इसको रिफ्रेश कर दो। अब रिफ्रेश में भी ऐसा है, अब मेरे पास लेट्स सपोज 100 फाइल्स हैं, 100 ऑफिस थे, तो मुझे 100 बार रिफ्रेश बटन दबाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मुझे वो भी ना करना पड़े। ठीक है, 100 ऑफिस का डेटा है, या लेट्स सपोज मेरे ऑफिस में डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, वो कुछ केसेस करते हैं और अपने सिस्टम में डालते रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि हर 1 घंटे बाद मेरा सिस्टम रिफ्रेश हो और बताए कि लास्ट घंटे में मैंने कितना काम करा है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मुझे 100 शीटों को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। मैं सिंपल क्या करूँगा, गो टू कनेक्शन प्रॉपर्टीज एंड यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि रिफ्रेश एवरी 60 मिनट, 55 मिनट, 50 मिनट, जो भी आप चाहते हो, कि जो भी आपको लगता है कि इट्स अ फिजिबल फॉर यू। सो हर 50 मिनट बाद या हर 60 मिनट बाद या हर 1 मिनट बाद जो भी आपने दिया है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपके डेटा को रिफ्रेश कर देगा। जैसे आप क्रिकबज़ या फिर ESPN स्टार स्पोर्ट लगा के रखते हो तो हर स्कोर ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। सो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, बस फ़र्क यहाँ पे वो है कि वो हर 1 सेकंड पे रिफ्रेश होती है, यहाँ पे कम से कम आपको 1 मिनट चाहिए। पुराना अगर डेटा देखना हो दो दिन पहले का, तो वो भी दिख जाएगा, या फिर तो नहीं दिखाएगा, रिफ्रेश होता रहेगा। आप हाँ, तो अगर आपको चाहिए तो आपको फिर आपको बैकअप लेना पड़ेगा, आपको फिर आपको पीरियडिकली बैकअप लेना पड़ेगा ना। ऑब्वियसली बात, ये तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, ये तो वेब क्वेरी चलती रहेगी बैकग्राउंड में। क्लियर हुआ? क्या करना है? हाँ, जब आप खोलोगे, सो लेट्स सपोज आपने 1 मिनट लगाया, तो जब आप खोलोगे तो इसके 1 मिनट के अंदर फिर अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। बट आपका सिस्टम नेट से कनेक्टेड होना चाहिए, राइट ना? सिंपल। सॉरी, शेयर फोल्डर का, शेयर फोल्डर में किस फाइल में पड़ा है? एक्सेल में पड़ा है, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर तो लिंक ही कर दोगे आप, वो तो
हाँ सब कुछ, पर शेयर ड्राइव में आपकी जो डेटा है वो कौन सी फॉर्मेट में है, मैं वो पूछ रहा हूँ। अगर एक्सेल में है तो सिंपल लिंक कर दो, लिंक हो जाएगा। हमारे शेयर फोल्डर में क्या होता है, अलग शीट्स रखी हुई है वहाँ पे, एक आज की रखी है, कल की रखी है, एक परसों की रखी है। अब मैं वीकली देख रहा हूँ तो मेरे पास ओवर टाइम आया है, इस डेट में कितना आया था, अब मेरे को सारी एक ही शीट पे लेके आना है। हाँ तो लिंक कर लो हर शीट को हाँ वहाँ पे इंडिविजुअली करना पड़ेगा सर। अरे बाबा एक बार तो करना ही पड़ेगा ना। अब लेट्स सपोज जैसे मान लीजिए मेरे पास ये शीट 4 और 5 है, यहाँ पे कुछ डेटा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे रखता हूँ और इसका लिंक मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। पेस्ट लिंक, कॉपी करा एंड पेस्ट लिंक। सो अब क्या हो गया, ये उस डेटा के लिंक हो गए हैं इस डेटा के, ठीक है। अब ये देखो मैं यहाँ पे इस डेटा में चेंज करता हूँ ABCDJK कुछ, ठीक है। अब ये सेम डेटा मेरा वहाँ पे देखना चाहिए। मैं इस शीट पे जा रहा हूँ, चेंज हो गया, कॉपी पेस्ट की जगह पे जाते हो पेस्ट स्पेशल में, तो पेस्ट लिंक करना है। सिंपल पेस्ट लिंक। आप आपके पास पूरी शीट है तो पूरी शीट सेलेक्ट होगी, कॉपी एंड पेस्ट लिंक, दैट्स इट। आपको हर एक सिंगल सेल को जाके आपको पेस्ट वो नहीं करना, कॉपी एंड पेस्ट लिंक, दैट्स इट। क्लियर ना। अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू उठानी है तो देन उन वैल्यूज को सिलेक्ट करो, कॉपी एंड पेस्ट लिंक, समझ गए ना। अगर आपको जैसे मान लीजिए सिर्फ टोटल उठाना था यहाँ पे, सो लेट्स सपोज यहाँ पे इसका टोटल उठाना था, इन दोनों का टोटल उठाना था, सो इसको कॉपी करो और लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे चाहिए मुझे, सो Alt ES कॉपी एंड लिंक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चेंज हुआ मेरा, अब 4857 हो गया, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 45857, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला लगाने कुछ नहीं, लिंक अपने आप लिंक है इसका लिंक है भैया, कि वहां से उठ के आ रहा है, वहां पे आपका चाहे कुछ भी है वही चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। वापस चलते हैं, गो टू डेटा, ठीक है। ऐसे ही आप अदर सोर्सेज पे कर सकते हो, टेक्स्ट पे भी कर सकते हो, सिर्फ आपको बात बताना है, ठीक है। ऐसे ही आपका एक्सेस में भी आ सकता है। एक्सेस पे देखा कभी किसने काम करके, एक एक्सेस दिखा दूं, अरे पर एक्सेस में मेरे पास अभी डेटा नहीं होगा कि मैंने फॉर्मेट लगा दिया, बट बता रहा हूँ कैसे करना है। आप जैसे फ्रॉम एक्सेस करोगे, ये पूछेगा कि एक्सेस की फाइल कहाँ पे है, नोटपैड करके दिखा देता हूँ आपको, समझ आ जाएगा आपको। लेट्स सपोज मेरे पास एक नोटपैड की फाइल पड़ी है यहाँ पे, AB नाम से, राम श्याम मोहन सोहन, नोटपैड की फाइल है, कहाँ पड़ी है, डेस्कटॉप पे, नाम क्या है AB, वो डेटा चाहिए यहाँ पे। सो नाउ आई एम पिकिंग फ्रॉम टेक्स्ट, स्टिक टू टेक्स्ट, डेस्कटॉप AB इंपोर्ट, दिख रहा है आपको राम श्याम मोहन सोहन, आ गया। अब कल को नोटपैड की फाइल आपकी चेंज होती है, उसमें डेटा अपडेट होता है, सो आपको यहाँ पे जाके सिर्फ रिफ्रेश करना है, वापस से लिंक करने की जरूरत नहीं है, अब आपका कनेक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका एक्सेस है तो एक्सेस में जाके सिर्फ आप रिफ्रेश करना है, कल को एक्सेस जितनी भी अपडेट हो, फाइल कितनी भी अपडेट हो, सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल क्या करता है, जितने भी आप, ये मैंने शायद बता दिया था आपको, जितने प्राइवेट टेबल है या फिर जितने भी कनेक्शन है उन सबको रिफ्रेश कर देगा। नेक्स्ट होता है यहाँ पे एडिट लिंक्स। एडिट लिंक्स का मतलब क्या होता है कि अगर इस फाइल का लिंक है किसी और के साथ, अभी लिंक नहीं है, अभी जो लिंक है वो विद इन फाइल है, ठीक है, बट आपका फाइल का लिंक होता है किसी दूसरी फाइल के साथ। लेट्स सपोज
कोई दूसरी फाइल पड़ी है शेयर पॉइंट पे, शेयर ड्राइव पे, वहाँ से आप अपनी वैल्यू उठा रहे हो, तो यहाँ पे ये जो कमांड है वो हाईलाइट हो जाती, विच इंडिकेट्स कि इस फाइल का लिंक किस फाइल से है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक फाइल मैं और ओपन कर लेता हूँ, सो लेट्स सपोज ये फाइल है, मैं इस मोबाइल नंबर का लिंक कर देता हूँ। सो इज इक्वल्स टू दिस वन। सो अगर आप देखोगे आयुष का लिंक दूसरी फाइल से आ रहा है। ठीक है, सो ये जो कमांड है आपके पास ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी, दिख रहा है आपको, हाईलाइट होगी। सो इट्स इंडिकेट्स इट्स कमिंग फ्रॉम अटेंडेंस K4 XLSM शीट विच इज लाइंग ऑन विच इज केप्ट ऑन ई इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट स्टाफ के अंदर अटेंडेंस नाम का फोल्डर है, उससे आ रही है। ठीक है, सो अगर ऐसे आपके मल्टीपल लिंक्स हैं तो बता देगा, जब ये फाइल खुलेगी तो बताएगा भी आपको कि इस फाइल का लिंक इस फाइल से है। डन? कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ क्या करा, मैंने एक सिंपल लगाया इजिकल्स टू इक्वल टू, मुझे लिंक करना है, किसके साथ लिंक करना है, लिंक करना है मुझे अटेंडेंस K4 शीट के साथ, ये वाला फ़ोन नंबर, एंटर। सो यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर आ गया। अब वहाँ पे अपने आप चेंज होगा तो यहाँ पे अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? और यहाँ पे ये कमांड अपने आप हाईलाइट हो जाएगी कि यस इट कंटेन्स एक्सटर्नल लिंक, सो इसी फाइल के साथ है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है sorting। sorting मेरे ख्याल से मैंने करा दी थी आपको शायद, है ना? असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं करवाई? अच्छा, ओके। सो वापस चलते हैं इस शीट पे। अब मुझे इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, सिंपल। मैं चाहता हूँ कि पहले ए वाले नाम आए, फिर बी वाले आए, फिर सी वाले आए, या फिर मेरी सॉर्टिंग इसलिए भी हो सकती है कि जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर लिया वो सॉर्ट हो। सो ऑल DS, यहाँ से आप चूज़ करोगे कि किसके हिसाब से आपको सॉर्ट करना है। सो लेट्स सपोज आई वांट द डेटा शुड बी सॉर्टेड एज पर टोटल कॉलम। सो टोटल में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो आई एम सेइंग माइट बी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सो सबसे जिसके सबसे कम मार्क्स हैं, फिर उसके ज़्यादा हैं, उसके ज़्यादा हैं, उसके ज़्यादा हैं, सो। ठीक है, बट यहाँ पे एक दूसरी इशू भी है कि जो आप डेटा है वो सॉर्ट कर सकते हो एज पर कलर भी। ठीक है, सो लेट्स सपोज मेरे पास कुछ कलर्स हैं, सो आई वांट कि रेड कलर पहले आए, ग्रीन कलर बाद में आए। ठीक है, कुछ कोई लॉजिक नहीं है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि लाल ऊपर आए, ग्रीन नीचे आए। सो सेम डेटा सॉर्ट। अब सॉर्ट जो था वैल्यू के ऊपर था, नाउ अब ये कलर के ऊपर आ गया। सो कलर में सबसे टॉप में कौन सा चाहिए, रेड ऑन टॉप या फिर ब्लू ऑन द टॉप? सो पिंक ऑन द टॉप, सो पिंक ऑन द टॉप। बट अगर मेरे पास 2 की बजाय 3 कलर होते हैं यहाँ पे, तो कैसे करते? सो आई एम सेइंग कि पहले पिंक आए, फिर येलो आए, फिर ग्रीन आए, तो वो कैसे होता? कलर के ऊपर, सो पहले पिंक आए तो पिंक ऑन टॉप आ गया, फिर एक लेवल ऐड करते। सो सेकंड अगेन ऑन टोटल सेल कलर। नाउ पिंक के बाद जो मेरी सिवियरिटी है वो है पिंक, येलो सॉरी, एंड सो ऑन। पिंक येलो ग्रीन, नहीं तो फंस जाता ना कि ग्रीन आगे कौन सा करूँ, येलो वाला करूँ या ग्रीन वाला करूँ, तो आपको लेवल ऐड करने पड़ेंगे। तो ऐसे आप 64 लेवल ऐड कर सकते हो। 64। ठीक है, सो डन विद सॉर्ट। ओके, सो लेट्स सपोज मेरे पास ये कुछ वैल्यूज थी।
मुझे सॉर्ट करना है तो मैं सिंपल सॉर्ट कर लूँगा असेंडिंग डिसेंडिंग, बट अगर मेरी वैल्यूज़ ऐसे हो और मुझे इसको सॉर्ट करना, तो कैसे करूँगा? कोई भी ऐसे नहीं है नहीं करा तो इसलिए तो मेरे पास हो। सेम ही होगा। मतलब अच्छा कॉलम ब्लू का ऑप्शन है इसमें, शॉर्ट बार में कुछ आते हैं तो मैं दिखा देता हूँ भाई, आप जो देखना चाहते हो। कॉलम कौन से कॉलम? कॉलम C2 जो भी कॉलम है वो करके आ जाएगा। क्या करूँ? सी करूँ? ये तो इतने सारे कॉलम हैं, क्या करूँ? क्या करूँ? कोई भी ठीक है। अगेन हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग कहाँ मिलेगी? सेटिंग मतलब ऑप्शन। ऑप्शन कहाँ पे है इसमें? ऑप्शन बाय डिफॉल्ट क्या होता है? टॉप टू बॉटम होता है सॉर्ट, बट मेरा क्राइटेरिया है लेफ्ट टू राइट, सो सेम लेफ्ट टू राइट। ओके करना है, ओके कर दीजिए, जो भी करना है रो 14 के हिसाब से करना है। ठीक है, ऐसी रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, बट स्टिल पड़ती है। डन? क्या हो गया? 10 हाँ तो ठीक है ना, पता तो होना चाहिए ना एटलीस्ट। क्या हो गया? एक मिनट इसको सेव कर लूँ फाइल को आपकी। किसी को लास्ट वीक का तो नहीं चाहिए डेटा ना? चाहिए मुझे ओके। सो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास, फिल्टर। फिल्टर आई गेस की सबको आती है, ठीक है। फिल्टर तो लाइफ लाइन है, मतलब पहली कमांड जो आप एक्सेल की सीखते हो, मेरे ख्याल से इवन कॉपी पेस्ट शायद आप नहीं करते होगे, बट फिल्टर की कमांड करते हो। और DFF या कंट्रोल शिफ्ट L यही करते हो, ठीक। कंट्रोल शिफ्ट L, कंट्रोल शिफ्ट L, ठीक है। सो फिल्टर आपको आती है, बट थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। एडवांस फिल्टर से थोड़ा सा पहले मिडिल वाला, तो आपको जो आता है शायद आई थिंक बेसिक आता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिडिल में जा रहा हूँ, थोड़ा सा कि आप कस्टम फिल्टर भी कर सकते हो। लाइक जैसे मान लीजिए मेरा क्राइटेरिया है कि ऐसे कितने बंदे हैं जिन्होंने दिल्ली में 50 से ऊपर स्कोर करा। बंद करना है, कम भी कर सकते हो कि चाहो तो, ठीक है ना। देख लो, स्विंग करना है, जो भी करना है, इट्स फाइन ना। हाँ ठीक है, कुछ भी लगे इशू तो बोल दिया करो। ओके, सो यहाँ पे हम कस्टम फिल्टर में जाएंगे, तो यहाँ पे हम अपनी कंडीशन सेट कर सकते हैं कि मुझे डेटा फिल्टर करना है, बट मेरा क्राइटेरिया क्या है। सो लाइक मेरा क्राइटेरिया हो सकता है कि ग्रेटर देन 50, माइट बी लेस देन 50, 50 to 70, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे आप अपनी कंडीशन पुट कर सकते हो।
ठीक है. सो लाइक आई एम सेइंग विच इज इक्वल्स टू या फिर इट्स ग्रेटर देन 50. सो जस्ट बिकॉज मैंने दिल्ली के ऊपर पुट करा था तो दिल्ली में जितने भी 50 के ऊपर होंगे वो आ जाएंगे. सो ऐसे आप कस्टम फिल्टर लगा सकते हो. और इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं विच इज़ कॉल्ड एडवांस फिल्टर. एडवांस फिल्टर आपका 3 काम करेगा, ठीक है. बट पहले मैं एक एग्जांपल बना लूँ, फिर बताता हूँ कि क्या मतलब बनता है उसका. जो फाइल मैंने अभी खोली थी वही फाइल मैं दोबारा खोल रहा हूँ. रीसेंट फाइल नहीं आ रही क्या यहाँ पे. ओके, सो लेट्स सपोज ये मेरे पास कुछ डेटा है. ठीक है, विच इज़ अ टेलीकॉम कंपनी का डेटा. सो ये मेरी कुछ टीम के बंदे हैं. ठीक है. मुझे बोला गया कि इन बंदों को फ़ोन करो और इनका कुछ बिल पेंडिंग है वो लेना है. ठीक है. सो मुझे क्या करा, ये डेटा मुझे दिया मेरे टीएल ने और मुझे क्या करना है, आई एम अ टेलीकॉम ऑपरेटर और मुझे इन बंदों को कॉल करना है. ठीक है. पहले सिनेरियो देखते हैं, फिर देखते हैं कि ये काम क्या करेगा. मैंने दिन की पहली कॉल स्टार्ट करी आयुष से. आयुष को उसके फ़ोन पे फ़ोन मिलाया कि आयुष आपका बिल पे नहीं हुआ है, अब बिल पे कर दो. तो सर कोई दिक्कत नहीं, कल पे कर दूंगा. ठीक है. सो मैं अपने काम में लग गया. नेक्स्ट मैंने अमित को फ़ोन करा, जो भी स्टेटमेंट्स थी, अनुभव को करा, देशदीप को करा. 2 घंटे के बाद आयुष को मैंने दोबारा फिर फ़ोन कर दिया कि आयुष आपका बिल पे नहीं हुआ, अपना बिल पे कर दो. यार जी बंदे हो, सुबह 2 घंटे पहले तो फ़ोन करा था, बोला ना कल कर दूंगा. मैंने कहा चलो ठीक है, सॉरी सर गलती से हो गया. ठीक है. और मैंने अपने कॉल रैप कर दी. अगेन मैं अपने काम में लग गया, मनीष को फ़ोन करा, अगेन 2 घंटे बाद फिर आयुष की बारी फिर आ गई कि आयुष सर अपना बिल तो पे कर दो. ये भड़क गया मेरे ऊपर कि भैया क्यों परेशान कर रखा, सुबह से तीसरी बार कॉल कर रहे हो. ठीक है. मैंने कहा सॉरी सर, मेरे पास जो डेटा आया था वो मैंने कर दिया. अब मुझे नहीं पता, अब मुझे याद भी नहीं कि मैंने किस हज़ारों बंदों को फ़ोन कर रहा हूँ. मुझे थोड़ी याद है कि भैया ये फ़ोन नंबर वही था जो मैं कॉल कर रहा हूँ. उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गया और शाम तक मैं दोबारा फिर फ़ोन कर दिया इसको कि यू सर पे तो पे कर दो. तो बहुत बढ़ गया, बहुत भड़क गया और मैंने बहुत मुश्किल से इसको मनाया कि भैया अब नहीं पक्का करूँगा. ठीक है. और जाते जाते लास्ट कॉल फिर इसके पास आ गई, यूश बिल तो दे दो. सो इसने क्या कहा कि तो सर मैं तो बिल पे करूँगा ही नहीं. ठीक है. उन्हें जो करना है करो, मेरा फोन कनेक्शन काट दो या कुछ भी कर दो. सो अगर मैं इस सिनेरियो को देखूं तो यहाँ पे हुआ क्या, जस्ट बिकॉज डेटा के अंदर डुप्लीकेसी थी, वही नेम वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा था. एक बंदा जो अच्छा भला मुझे बिल देने को तैयार था, पे करने को तैयार था, बिल भी पे नहीं कर रहा, नंबर 1. ठीक है. कस्टमर भी मेरा ख़राब हुआ, पैसे भी गए, प्लस उसका उतने खुद के फ़ोन का इतना बिल नहीं होगा जितना बिल मेरा बन गया. समझ गए ना. रीज़न क्या था, सिर्फ और सिर्फ डेटा में डुप्लीकेसी थी. तो ऐसा बहुत बार होता होगा आपके साथ भी कि जैसे ऑफिस में आपके पास कोई लिस्ट आती है या फिर शीट आती है क्लाइंट की तरफ से कि भैया इन केसेस पे काम करो. आप ऑलरेडी उन केसेस पे काम कर चुके होते हो, उनका स्टेटस अपडेट हो चुका होता है, सब कुछ हो चुका होता है, बट स्टिल दोबारा फिर आपको काम करना पड़ता है. वो ड्यू टू आपके मैनेजमेंट ने आपको बोला या फिर टीम लीडर ने बोला, कुछ भी XYZ. बट जस्ट बिकॉज क्योंकि आप एक टास्क पे आप ऑलरेडी काम कर चुके हो, दोबारा से टास्क कर रहे हो, तो उस चीज़ में कॉस्ट इन्वॉल्व है, आपको उस चीज़ का पे हो रहा है, तो कंपनी को लॉस है वो. अब यहाँ पे एक बंदा पे कर रहा था, मैं खुद फ़ोन कर रहा हूँ, तो मेरी टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है, वो भी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, मेरे जो खुद को फ़ोन करने की कॉस्ट है वो भी तो इन्वॉल्व हो रही है, और कस्टमर भी ख़राब हुआ. सिर्फ और सिर्फ डेटा सही नहीं था. इसलिए बहुत बार होता होगा, डेटा के चक्कर में बहुत नुकसान होता है. इसीलिए ही वो चाहते हैं कि कोई ऐसा एक्सपर्ट हायर किया जाए जो कि उनको क्लियर विजिबिलिटी दे सके.
कंपनी और किसी चीज़ के ऊपर खर्च कराना करे, बट वो अपने जो एनालिसिस जो एनालिस्ट जो रखेगी उनके ऊपर बहुत अच्छा पैसा खर्च करेगी और वो एक्सपेक्ट करेगी कि ये बंदा हमें बहुत अच्छा एनालिसिस करके दे, क्योंकि उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है यार। अब आपके अंदर वो एक लाख का कॉम्प्रोमाइज़ करेगी तो 1 लाख में उनको पता नहीं कितने करोड़ों का नुकसान होगा। इसीलिए ही आप देखोगे तो इस लाइन में आपको एग्जेक्टिव लेवल पे भी आपको बहुत अच्छे हाइक मिल जाएंगे, बहुत अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे, इवन 7 से 8 10 लाख के, जो कि कंपनीज में मैनेजर तक के नहीं होते। वो इसीलिए क्योंकि जो आपका जो टास्क है बहुत क्रूशियल है। अब इस केस में क्या हुआ, सिर्फ जस्ट बिकॉज क्योंकि जिसने मुझे डेटा दिया था वो बंदा परफेक्ट नहीं था, या वो मैनेजमेंट के बंदे एनालिसिस में परफेक्ट नहीं थे। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर मेरा जनरल क्वेश्चन था कि मतलब हम अपने को कैसे प्रिपेयर करें इसमें, ऐसा मतलब एनालिस्ट में करने के लिए। आपको सिर्फ क्या करना है, जो जिस वे से मैंने सीखा है, ठीक है, और मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छी अप्रोच है। अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करो, ठीक है। जैसे मैं क्या करता था, टेस्ट पेपर उठाता था, जैसे मुझे फंक्शंस के एग्जांपल्स करने हैं या मुझे फंक्शन सीखने हैं, तो मैं जहाँ पे भी नेट से मिलते हैं या फिर कहीं से मिलते हैं, तो मैं उसको बोलता कि मुझे प्रॉब्लम्स दो, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। जब आपको एक चीज़ आती है, बट वो चीज़ आपको तब तक सही से नहीं आएगी जब तक आपके सिर पे ना पड़े। अब जैसे आपने पाइवट टेबल सीख लिया तो आपको लगता है कि आपको पाइवट टेबल आता है, बट जब रियल में आप बनाने जाओगे तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ यार सीखा तो था उस टाइम, सब कुछ समझ आ गया था, बट मैं नहीं कर पा रहा। वो कहाँ पे आएगा, जब आप खुद उसके ऊपर काम करोगे। सीखना और करना दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपको 100% समझ आ गया, बट इट डजंट मीन कि आप 100% कर लोगे। आपने 5% सीखा, आपने करके देखा, आपने 5% भी आता था आपको, अगर आपने करके देख लिया तो आपको 100% आ गया। बट यहाँ पे आपने 100% सीखा, 5% भी नहीं कर पाओगे। समझ गया ना क्या कहना चाहता हूँ। सो बेस्ट वे यही है कि चाहे वो प्रॉब्लम क्रिएट करके रखो, ठीक है, या फिर जो भी आपका एग्जिस्टिंग काम है उसको काम करके देखो। जैसे मान लीजिए डेटा है, ये आपने मैनुअल लिखा, मैनुअल से नहीं, मुझे तो इसको फॉर्मूले से करना है या फिर किसी दूसरे वे से करना है, इसमें बहुत टाइम लगता है। मतलब हर एक चीज़ का एक अल्टरनेट जरूर होगा और वही अल्टरनेट आपको ढूंढना है। कई बार कॉम्प्लेक्स भी होगा, कई बार आपको छोड़ना भी पड़ेगा, बट ऐसा भी होगा 10 में से आप 3-4 प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ढूंढ भी लोगे, वो चाहे गूगल से ढूंढो या कुछ भी ढूंढो। और उसके लिए मैंने आपको बोल रखा है कि थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल पड़े हैं इसके ऊपर, किसी भी चीज़ का उठाओ, मेंशन करो। चार्ट्स के तो चार्ट्स के एग्जाम्पल पड़े हैं, वैलिडेशन के पड़े हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पड़े हैं, पाइवट टेबल के पड़े हैं, फंक्शंस पड़े हैं, इवन मैंने आपको बोला 2000 फंक्शन एग्जाम्पल्स पड़े हैं यार। अगर आपको लगता है तो उठाओ, उसको करो, क्योंकि अब मैं आपको दूंगा तो मुझे नहीं पता कि आपका लेवल क्या है या फिर किस लेवल तक कर सकते हो। उसमें कुछ लोगों का मोरल भी डाउन होगा, जो भी थोड़े से बिगनर हैं उनको लगेगा कि मैं नहीं कर पाता यार, मैं शायद कर ही नहीं पाऊंगा। और अगर मैं उस बंदे को दे रहा हूं जो उसको बहुत कुछ आता है तो उनको लगेगा कि यार ये तो क्या बच्चों वाली चीज दे रही मेरे को, ठीक है। सो यू आर द बेस्ट जज। आपको देखना है आप किस लेवल पे जा सकते हो। आपको लगता है कि जो मैंने आपको दिया है वो कर पा रहे हो, मुझे बताओ, मैं आपको और दे दूंगा। आप नहीं कर पा रहे तो इट मीन टू से कि आपको भी मुझसे भी कंस्ट्रेंट करना है। सिंपल सा फंडा। कुछ और भी क्वेश्चन है या फिर अगर आपको कुछ आपका डेटा है जहाँ पे आप अटक रहे हो, मुझे बताओ, मैं उसको सोल्यूशन करूँगा, ठीक है। सो वापस से आते हैं, बहुत दूर चले गए थे हम। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर डुप्लीकेसी थी डेटा के अंदर, वो मुझे रिमूव करनी है। सो वो हम रिमूव करेंगे थ्रू एडवांस फिल्टर। और भी वे हैं बट पहले एडवांस फिल्टर देखते हैं, ठीक है। सो एडवांस फिल्टर का पहला टास्क क्या है, डेटा को डुप्लीकेसी रिमूव करना। सो मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा, शॉर्टकट है इसका Alt+D(F)A। डी मतलब डेटा, F मतलब फिल्टर, A मतलब एडवांस फिल्टर, Alt+D(F)A। सो रेंज आ गई मेरे पास, ठीक है। सो आई वांट यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। सो मैंने टिक करा यूनिक रिकॉर्ड पे एंड क्लिक टू ओके। सो अगर आप देखोगे इसने क्या करा, जो भी आपके डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे उसने हाइड कर दिए। यहाँ पे एक आयुष तो ठीक था, सेकंड ऑनवर्ड आपके वो थे, तो एक आयुष ने रखा, जितने भी थे उसने उसको हाइड कर दिए। डन।
Alt DFA, ठीक है, एंड क्लिक टू यूनिक रिकॉर्ड ओनली, क्लिक टू ओके, ठीक है। सेकंड टास्क क्या है कि मैं चाहता हूं कि ये डेटा एज इट रहे, क्योंकि ये तो मैनेजमेंट का डेटा है। मैं चाहता हूं कि भैया जो यूनिक डेटा है वो निकल के अलग पे कहीं जगह पे आ जाए, मैं इस डेटा को चेंज नहीं करूंगा, ठीक है, ये मेरा सही रहे, बट मैं अपने डेटा पे काम करना शुरू करूंगा। सो मैंने क्या करा, Alt DFA यूनिक रिकॉर्ड कॉपी टू अनदर लोकेशन। कॉपी टू अनदर लोकेशन कहाँ पे, कॉपी टू यहाँ पे, लेट्स सपोज डी वाले कॉलम पे। सो इसने क्या करा, जो भी आपके यूनिक रिकॉर्ड थे वो आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो वहीं पे रहा, उसके बाद से यूनिक रिकॉर्ड निकाल के उसने अलग जगह पर रख दिया। ये कमांड आपके VBA में बहुत काम आएगी। क्लियर हुआ? सेकंड टास्क। अब थर्ड टास्क क्या था मेरे पास, ओके, सो मैं क्या चाहता हूं कि जिनका बिल ₹40 से ऊपर का है वो मुझे रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, एज वेल एज 40 ऊपर 40 ऊपर जिसका बिल 50 से ऊपर है, नंबर 1। अच्छा, वो एक ही बंदा था क्या? अच्छा, ठीक है। सो मुझे वो बंदा चाहिए जिसका बिल ₹50 से ऊपर हो, प्लस यूनिक भी हो, और वो मुझे डेटा यहाँ नहीं रखना, मैं चाहता हूँ किसी और जगह पे आ जाए, ठीक है, तीनों काम इकट्ठे। DFA, अब मैं कहता हूँ बिल अमाउंट शुड बी मोर देन 50,